डियर स्टूडेंट्स, अब ये पार्टनरशिप में आगे एक मेन टॉपिक है गुडविल। गुडविल में क्लासिफिकेशन इसका नेचर एंड वैल्यूएशन के 2 पार्ट्स में किया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहां बता रहा हूं कि जो ये पार्टनरशिप से रिलेटेड लेसन्स हैं, ये अलग अलग राइटर की बुक में अलग अलग लेसन्स हैं। जितनी पार्टनरशिप 12th क्लास में है, कुछ राइटर ने उसे 4 लेसन में कंप्लीट कर दिया, किसी ने 5 लेसन कर दिए, किसी ने 6 लेसन कर दिए। इसलिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग लेसन इनके आगे पीछे हो सकते हैं। तो मैं केवल आपको सीधा टॉपिक पर लेकर के चल रहा हूं, वो आपकी बुक में जो भी लेसन में होगा आप उसे केयरफुली समझ लेंगे। तो ये जो टॉपिक है गुडविल का, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो नेचर एंड वैल्यूएशन में जो हमें पॉइंट्स मेनली समझना है, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं और इनके अंदर भी कुछ पॉइंट्स में जैसे मेथड्स हैं और मेन कैलकुलेशंस हैं, उनके भी मैंने अलग से पॉइंट्स बना दिए हैं। मैं आपको सब एक के बाद एक बातें पूरी समझा रहा हूं। सबसे पहले ये मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल होती क्या है? तो गुडविल के बारे में इतना कहा जाता है कि इसे लिमिटेड वर्ड में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है और इसे एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। गुडविल वो होती है कि ओल्ड कस्टमर अपनी ओल्ड प्लेस पर ही जाएं और साथ में दूसरे कस्टमर्स को भी लेकर के जाएं या दूसरे कस्टमर्स को भेजें। ये बिजनेस की रेपुटेशन होती है। आपने देखा होगा कई बार मार्केट में आसपास में 2 दुकानें होती हैं, किसी एक दुकान पर भीड़ होती है, किसी एक दुकान पर व्यापारी बैठा हुआ मिलता है आपको। तो जिसके यहां पर ज्यादा सेलिंग होता है, ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, उसकी गुडविल ज्यादा होती है। जिसके यहां कस्टमर कम रहते हैं, उसकी गुडविल कम होती है। गुडविल रेज की जाती है व्यापारी खुद के द्वारा, धीरे धीरे करके बनती, उसमें कई ईयर्स, मेनी ईयर्स उसमें लग जाते हैं। कई साल तक उसका जो प्रोसेस है वो चलती है, तब जाकर के गुडविल बनती है। एक दिन का वर्क नहीं है ये। तो गुडविल मतलब सिंपल हम बात कर सकते हैं कि केवल ये जो बिजनेस है, उस बिजनेस की रेपुटेशन है। तो ये मीनिंग ऑफ गुडविल है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर हैं, आप जानते हैं जैसे डेफिनेशन में और जो मीनिंग में जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं, वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन जो है वो सबसे पहले ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मतलब जो दिखती नहीं है। आपने पढ़ा है 11th में एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जो दिखती है, इंटेंजिबल जो नहीं दिखती है। ये हमेशा बिजनेस के साथ ही होती है। इसको बिजनेस से अलग करके सेल आउट नहीं कर सकते। गुडविल का भी वैल्यू होता है और उसको सेल आउट किया जाता है, उसका पैसा रियलाइज किया जाता है, वसूल किया जाता है। लेकिन बिजनेस के साथ ही रहेगी, बिजनेस के अलावा इसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। जहां गुडविल होती है, जिसकी गुडविल होती है, वो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करता है। क्योंकि जिसकी गुडविल होती है उसके पास कस्टमर ज्यादा होते हैं। कस्टमर ज्यादा होंगे तो सेल ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में गुडविल हेल्पफुल होती है। और ज्यादा कस्टमर ये गुडविल के द्वारा ही आते हैं। अभी मैंने बताया आपको, गुडविल जो रहती है, पुराने कस्टमर भी आएंगे अपने साथ और दूसरे कस्टमर को भी लेकर के आएंगे। तो जिस बिजनेस की गुडविल होती है, वहां के कस्टमर भी और धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाते हैं। गुडविल जो बनती है, वो बिजनेस की जो लोकेशन है, व्यापारी के द्वारा दी जाने वाली जो फैसिलिटीज है, उसके द्वारा जो ब्रांड्स का गुड्स रखा जाता है, उसकी क्वालिटी बोल सकते हैं, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो गुडविल को बनाती हैं धीरे धीरे। और गुडविल का वैल्यूएशन उसके लिए जो वैल्यूअर हैं, उन वैल्यूअर्स के द्वारा किया जाता है। गुडविल सिंपल नहीं कि कोई भी कैलकुलेशन कर लिया कि हमारे बिजनेस गुडविल 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, ऐसा नहीं है। जो वैल्यूअर होते हैं, उसकी पर्टिकुलर मेथड है, वो मेथड के द्वारा ही गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो ये गुडविल के बारे में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट है नेचर ऑफ गुडविल। यहां जो नेचर का मीनिंग है
वो ये है कि इस गुडविल को बैलेंस शीट में शो किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसके लिए पहले आपको एक ये बात समझना होगी कि गुडविल का क्लासिफिकेशन क्या है। तो गुडविल 2 टाइप की होती है, यहां लिखी हुई है मैंने, परचेस्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेस्ड का मतलब जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो वहां गुडविल का पैसा उसको दिया जाता है जिससे हमने बिजनेस परचेज किया है। तो जो परचेस्ड गुडविल रहती है इसे बैलेंस शीट में मेंशन करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमने वैल्यू पैड की है। जब कोई बिजनेस, रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो एसेट्स भी आती हैं और लायबिलिटीज भी आती है। तो उन एसेट्स के साथ में जो एडिशनल पेमेंट किया जाता है वो होता है गुडविल, और गुडविल को अदर एसेट्स के साथ में एसेट साइड में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, क्योंकि हमने उसके लिए पेमेंट किया है। और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये बिजनेस में बिजनेसमैन के द्वारा किए गए वर्क, दी गई फैसिलिटी, ये बहुत सारी बातें रहती है जिनसे गुडविल का जनरेशन होता है। तो वो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, ये बहुत टाइम लगता है, मैंने भी आपको बताया पहले। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है इसका रिकॉर्डिंग नॉर्मली बैलेंस शीट में नहीं किया जाता है। इसका यूज भी तब किया जाता है जब कोई पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अभी आगे लेसन्स आएंगे, उनमें बताएंगे आपको कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे कोई पार्टनर आता है, कोई पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है किसी की, या उनका पार्टनर्स का म्यूचुअल रेशियो चेंज होता है, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जिनमें पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो वहां गुडविल का वैल्यूएशन भी किया जाता है और उसका रिकॉर्डिंग करके उसे तुरंत इमीडिएट राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब उसे खत्म भी कर दिया जाता है। तो ऐसी गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसका रिकॉर्डिंग बैलेंस शीट में नहीं किया जाता है। ये यहां पर नेचर के बारे में, नेचर ऑफ गुडविल में 2 प्रकार की बातें, परचेस गुडविल है तो बैलेंस शीट में उसे मेंशन किया जाएगा, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसे बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि उसे रेज करेंगे और राइट ऑफ कर देंगे। ये उसका तरीका रहता है। तो ये नेचर ऑफ गुडविल हो गया। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाए? जो एसेट हमें दिख भी नहीं रही है उसकी वैल्यूएशन की जरूरत क्या है? तो ये बताया मैंने भी आपको, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होना, न्यू पार्टनर्स को बिजनेस में बुलाना, किसी पार्टनर को रिटायर करना, ऐसी सारी कंडीशन में जो पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होते हैं। किसी पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ जाता है, किसी पार्टनर का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो जब किसी का प्रॉफिट कम होगा तो अपना प्रॉफिट कोई भी फ्री में कम नहीं करवाएगा। तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट का शेयर पार्टनर छोड़ता है, सैक्रिफाइस करता है, उसके बदले में उसे जो मनी मिलता है वो ही गुडविल होता है। तो वहां उसका कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो मीनिंग यहां पर यह है कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो मेनली वही है कि पार्टनर के जो प्रॉफिट के रेशो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जिसका रेशो कम होगा, जिसका शेयर कम होगा, उसे एक्स्ट्रा मनी पेमेंट करता है वो पार्टनर जिसका प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाता है। तो उस लॉस का कंपनसेशन करने के लिए पार्टनर्स आपस में इस प्रकार का लेन देन करते हैं, तो वहां गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैसे बनती है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें गुडविल का, अभी बताया मैंने आपको, गुडविल रेज होती है, गुडविल उत्पन्न होती है, गुडविल जनरेट होती है। आप भी कई बार कई दुकानों पर जाते हैं, एक बार गया दूसरी बार जाना उधर बंद ही कर देते हैं। और कई शॉप आपकी फिक्स भी होंगी, एक बार जाते हैं, दूसरी बार भी जाते हैं, 10 बार जाते हैं। आप भी जाते हैं और अपने साथियों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को बोलते हैं कि वहां जाकर के माल खरीदिए, वहां अच्छा माल मिलता है, व्यापारी का वहां नेचर अच्छा है, क्रेडिट की फैसिलिटी देता है, अच्छे से बात करता है। उसके बाद बहुत सारे गुड्स की क्वालिटीज हैं, क्वांटिटीज हैं, चिढ़कर के बात नहीं करता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो किसी व्यापार में गुडविल को जनरेट करती है। तो वही सारी बातें यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल।
किसी दुकान पर जाए, व्यापारी आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, आप अगली बार नहीं जाएंगे। जो गुड्स आप परचेस कर रहे हैं वो आपको ठीक से बता नहीं पा रहा है, आप अगली बार नहीं जाएंगे। आपको कोई फैसिलिटी चाहिए, उसे क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए, आपको जानता पहचानता लेकिन मना कर दिया उसने, आप अगली बार नहीं जाएंगे। मेन मार्केट में उसकी शॉप है, गली में होगी कहीं पर, तो आप वहां गली में नहीं जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो गुडविल को इफेक्ट करती हैं। कई बार हम भी जब बाजार जाते हैं तो मेन मार्केट में अच्छी अच्छी दुकानों को देख करके हम उसमें चले जाते हैं। तो व्यापार की लोकेशन, कहां पर वो व्यापार सिचुएट है, ये सारी जो बातें होती हैं किसी बिजनेस के लिए, वो उसकी गुडविल का फैक्टर होती है। और ये सारे फैक्टर ही गुडविल को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद में अभी जो मैंने आपको बात समझा चुका हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में 2 टाइप्स की है, परचेस गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेस का मतलब होता है जब किसी रनिंग बिजनेस को परचेस किया जाता है तो उस रनिंग बिजनेस में जो एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं उनकी वैल्यू से जब उसे ज्यादा पेमेंट किया जाता है सेलर को, तो वो होती है परचेस्ड गुडविल। एक एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूं। मान लो कोई बिजनेस हमने रनिंग बिजनेस परचेस किया, उसमें 10 लाख रुपीस की एसेट्स हैं और 2 लाख रुपीस की लायबिलिटीज हैं। वो लायबिलिटीज हमें पेमेंट करना पड़ेगी। 10 लाख रुपीस की एसेट हमारे पास आ गई तो बाकी जो बचा है वो 2 लाख रुपीस माइनस हो जाएगा। 10 लाख रुपीस में से 8 लाख रुपीस बचा, तो ये 8 लाख रुपीस उस बिजनेस की नेट एसेट्स आर नेट वैल्यू है। यदि हम 8 लाख का पेमेंट करेंगे तो देयर इज नो गुडविल। लेकिन यदि हम पेमेंट में 8 लाख रुपीस प्लस 8,50,000 में हमने उस बिजनेस को परचेज कर लिया, तो 50,000 एक्स्ट्रा क्यों दिए? तो वो जो 50,000 एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो होती है परचेस्ड गुडविल। तो 50,000 एक्स्ट्रा दे दिए, फ्री में दे दिए, तो वो गुडविल के लिए दिए हैं, तो वो गुडविल हो गई परचेस्ड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है, ये बिजनेसमैन, आपने देखा कि बिजनेस का नया जो होता है ना इनॉग्रेशन, उस इनॉग्रेशन से लगा करके 2, 3, 4, 5, 10 ईयर्स हो जाते हैं, तब जाकर के वो गुडविल उस बिजनेस की बनती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाए? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए वैल्यूअर्स होते हैं, उन वैल्यूअर्स के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। पार्टनर यदि चाहे तो अपनी पार्टनरशिप डीड में भी गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में मेथड को मेंशन कर सकते हैं। और गुडविल की वैल्यूएशन करने की जो मेथड्स हैं, टोटल 4 मेथड्स हैं, उनके मैंने अभी यहां पर नेम्स लिखे हुए हैं केवल। ये भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी उनको सारी मेथड्स को एक्सप्लेन करूंगा, फार्मूले सबके लिखवा देंगे, टोटल सारी बातों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये गुडविल के वैल्यूएशन की टोटल 4 मेथड्स हैं। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें कोई अलग पार्ट नहीं है, सिंगल है। फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 पार्ट्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और फोर्थ जो मेथड होती है वो है एन्युटी मेथड। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए अभी हम यहां यह भी कह सकते हैं कि अभी हमारे पास केवल जो 3 मेथड्स हैं उन्हें हमें रीड करना है, लर्न करना है, क्वेश्चंस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे मेथड्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल्स। जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो जो मेथड हम यूज करेंगे उस मेथड में कुछ प्रॉफिट्स का यूज होगा। उसमें एक एवरेज प्रॉफिट वर्ड आता है, एक्चुअल प्रॉफिट वर्ड आता है, नॉर्मल प्रॉफिट यूज होता है, एक सुपर प्रॉफिट वर्ड यूज होता है। तो ये सारे प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है। सिंपल जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, यहां गुडविल के कैलकुलेशन में उसे कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। कभी कभी वर्ड यूज होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। वो सारी बातें मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी यहां पर केवल आप समझ लीजिए कि जो कैलकुलेशंस हैं वो हमें करना कौन कौन सी है, तो मैंने यहां उनके भी नेम्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। जो मेन कैलकुलेशंस है इसका भी पूरा या तो उसी वीडियो सेकंड नंबर वीडियो में जाएगा सब कुछ, यदि उसमें पूरा नहीं आ पाएगा फिर एक और वीडियो उसका अलग से बना दूंगा। तो जो कैलकुलेशंस हमें मेनली करना है, एक होती है एक्चुअल प्रॉफिट की, सेकंड नंबर है नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड नंबर है सुपर प्रॉफिट और फोर्थ नंबर है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में ये डायरेक्ट दिए हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि कोई इसमें से कोई जानकारी आपके पास में नहीं है तो आपको पहले कैलकुलेट करना होगी। तो ये अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। उम्मीद है आपको ये बातें सब समझ में आई होंगी। पूरा ये थ्योरिकल पार्ट है, लेसन आप पढ़ेंगे सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आगे वीडियोस आते जाएंगे वो डायरेक्ट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने जो फ्रेंड्स लोग हैं सबको उनको बताइए, और जितना फायदा आप उठा सकते हैं इससे उतना फायदा उठाइए। ओके, थैंक यू।